Hello students, welcome to Civil Staff Himachal and our PYQ session of International Relations, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जानेंगे कैसे इंटरनेशनल क्वेश्चंस रिलेशंस के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और सबसे पहले जानेंगे कि भाई किस सिलेबस के पार्ट को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडियाज रिलेशन विद नेबरिंग नेशंस। इंडिया के जो संबंध हैं पड़ोसी देशों के साथ, इससे रिलेटेड कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन आज आपका है, करतारपुर कॉरिडोर हैज बीन इन यूज फॉर सिक्योरिटी एंड रिलीजियस रीजन्स बोथ विद इन इंडिया एंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ करतारपुर कॉरिडोर फॉर इंडियाज पाकिस्तान रिलेशन? 8 नंबर का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्टिव क्या गिवन है। जब भी हम क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं पहली चीज हम डायरेक्टिव ही देखते हैं। इंपॉर्टेंस पूछी गई है, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस पूछी गई है। सो आपको सिग्निफिकेंस बतानी है, क्या वैल्यू है करतारपुर कॉरिडोर की दोनों देशों के लिए, ठीक है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है दोनों देशों के लिए, उन पॉइंट्स को हम हाईलाइट करेंगे। नाउ मूव टुवर्ड्स इंट्रोडक्शन। सो वी कैन टॉक अबाउट बिट अबाउट करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए करतारपुर कॉरिडोर है क्या। बेसिकली 1522 में गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 18 अंतिम जो साल थे वो करतारपुर रीजन में गुजारे और यहीं पर उन्होंने गुरुद्वारा भी बिल्ड किया, जिसे करतारपुर गुरुद्वारा कहा जाता है। नाउ सिख धर्म को मानने वाले सभी लोगों को दोनों तरफ के, चाहे वो हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, दोनों के लिए एक बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है, बहुत ही रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्दर गवर्नमेंट, दोनों सरकारों ने इस कॉरिडोर को बिल्ड किया, ठीक है। ये बेसिक सी आप हाईलाइन यहां पे इंट्रोडक्शन की फॉर्म में बता सकते हैं। देन यूसेज ऑफ करतारपुर कॉरिडोर क्या है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया और पाकिस्तान के लिए। आफ्टर दैट कंक्लूजन में हम सिग्निफिकेंस को हाईलाइट कर सकते हैं। करतारपुर कॉरिडोर की जो सिग्निफिकेंस है उसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले यूसेज बॉडी पर जब बात करेंगे, सो यूसेज पे आते हैं सबसे पहले। सो इट्स अ सिंबल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी। देखिए करतारपुर गुरुद्वारा जो है, कोई भी धार्मिक स्थल जो होता है वो सिंबल होता है, आपकी धार्मिक आस्थाओं लोगों की होती है। सिख धर्म को मानने वाले लोग दोनों ही तरफ हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों में ही है। चाहे जितनी मर्जी टेंशन एस्केलेट रही हो या हमारे संबंध पाकिस्तान के खराब हो, बट जब धर्म की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक दरवाजा फ्रेंडशिप का, एक दरवाजा विश्वास का, वो खुलता हुआ नजर आता है। सो यहां पर कह सकते हैं कि भाई करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से जो एक टेंशन है दोनों देशों के बीच वो कम हो सकती है। नेक्स्ट है हेल्प टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस, ठीक है। तो ये अपने आप में, जैसे मैंने अभी पॉइंट कहा कि भाई इसी से थोड़ा सेंटर लिंक भी है ये, कि जो इतने लंबे समय से विवाद चल रहे हैं, या एक टेररिज्म की समस्या है या डिप्लॉयमेंट फोर्सेस है, अक्सर जो है झड़प बॉर्डर्स पे हो जाती है। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है, धर्म एक ऐसा मत है कि जिसमें दोनों पक्षों के लोगों का विश्वास है, दोनों तरफ के लोगों का विश्वास है, और ये एक साधन हो सकता है जो आपके संबंधों को बेहतर करे। तो ये आप पॉइंट इसमें ऐड करेंगे। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, अभी भी सिक्योरिटी एक ग्रेव कंसर्न है इस रीजन में, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर ये डर रहता है कि कहीं बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए या किसी और प्रकार का जो यात्राएं हो रही हैं, पिलग्रिम्स जा रहे हैं, उन पे कोई अटैक ना हो जाए। तो सिक्योरिटी एक दोनों तरफ से मुद्दा है, कंसर्न है, और कहीं ना कहीं आस्था का है, आस्था का विषय है। सो ये खतरा जो है हमेशा बना रहेगा, तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ करतारपुर कॉरिडोर फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन। तो इसमें है कहीं ना कहीं करतारपुर कॉरिडोर, अगर संबंध बेहतर होते हैं तो हमारा डिफेंस, ना सिर्फ हमारा पाकिस्तान का भी, दोनों देशों का डिफेंस बजट लगातार बढ़ रहा है, उसमें कमी आएगी, और साथ ही साथ जो डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस हुई है इस पूरे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, उसमें भी कमी आ सकती है, ठीक है। तो एक फ्रेंडशिप गेस्चर कल को इससे ओपन हो सकता है। हालांकि जितना पॉजिटिवली सोचा गया था उतना अभी तक हमें देखने को ग्रासरूट लेवल पे मिला नहीं है। नेक्स्ट है पोटेंशियल ट्रेड रूट है ये। देखिए अभी जो पंजाब रीजन के किसान हैं, पंजाब हरियाणा के किसान हैं, या आपके ट्रेडर्स हैं, उनको अगर ट्रेड करना हो सो गुजरात या महाराष्ट्र के पोर्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन कल को ये जो आपका रूट है ये एक पोटेंशियल ट्रेड रूट बन सकता है।
नेक्स्ट है इंक्रीज पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। ऑफकोर्स कल्चरल एक्सचेंज होगा तो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट की जो हम बात कर रहे थे वो बनेगा, वो पनपेगा, और ये दो देशों के बीच बेटर रिलेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है। नेक्स्ट है ओपन द डोर ऑफ फ्रेंडशिप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। करतारपुर कॉरिडोर जो है एक धार्मिक आस्था का स्थल है, तो ये दोस्ती का, ये फ्रेंडशिप का एक दरवाजा जरूर खोल सकता है जो तकरीबन 15-20 सालों से बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, और जो अक्सर हम देखते हैं कि भाई बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं या टेररिज्म का खतरा रहता है। देखिए, चाहे ये समस्याएं कितनी बड़ी हैं, लेकिन हर व्यक्ति में, चाहे वो पाकिस्तान का है, इंडिया में है, धार्मिक आस्था बहुत सभी के अंदर है। ठीक है, और धर्म जो है, धर्म से हम बंधे होते हैं। धर्म एक साधन बन जाता है जो कि फर्दर फ्रेंडशिप करा सकता है, जो कि लोगों के बीच के संबंधों को बेहतर कर सकता है। धर्म का ऑब्जेक्टिव, रिलीजन का ऑब्जेक्टिव भी यही है। तो इन शॉर्ट आप ये भी हाईलाइट कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चाइनाज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इज एन एम्बिशियस प्लान टू एक्सपेंड इट्स इकोनॉमी। विद दिस in view describe overall China's one belt one road initiative and its impact on India। ठीक है, so basically डायरेक्टिव जो है इसमें गिवन डिस्क्राइब की फॉर्म में डायरेक्टिव गिवन है। ठीक है, डायरेक्टिव जो है डिस्क्राइब, और कभी भी डिस्क्राइब की फॉर्म में डायरेक्टिव गिवन होता है, वी हैव टू गिव द डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक जो सवाल में है, और क्यों और कैसे ये घटनाएं जो हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने आंसर को लिखना होता है। इंट्रोडक्शन पर आएंगे तो सबसे पहले हम चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के कंटेक्स्ट में इन शॉर्ट बता सकते हैं कि भाई इट इज द रिवाइवल ऑफ एंशिएंट सिल्क रूट, और इसके माध्यम से अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को यूरेशियन रीजन तक, अफ्रीकन रीजन तक चाइना एक्सपेंड करना चाहता है। ये इन शॉर्ट आप बता सकते हैं इसमें। नाउ बॉडी पे आएंगे तो सबसे पहला चाइनाज वन बेल्ट वन रोड इज एन एम्बिशियस प्लान टू एक्सपेंड इकोनॉमी, और दूसरा चाइनाज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव और भारत पर उसका क्या इंपैक्ट है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स में आप बांट सकते हैं। चलिए, सबसे पहले चाइनाज वन बेल्ट वन रोड इज एन एम्बिशियस प्लान। तो बहुत लंबे से ये एम्बिशियस प्लान था चाइना का। 2012-14 में एक शुरुआत इसकी कर दी चाइना ने। ठीक है, एंड सबसे पहला इसमें क्या पॉइंट आप लिखेंगे कि चाइना का जो विजन है वो ये कि भाई मेडिटेरियन, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, इन सभी एरियाज को इस वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से कनेक्ट किया जाए ताकि उनकी इकोनॉमी का एक्सपेंशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है, तो ये चाइना की मेन ऑब्जेक्टिव है, हेल्प चाइना टू एक्सपेंड इन वेस्टर्न रीजन। नाउ दिस वन रोड वन बेल्ट जो है वेस्टर्न रीजन तक चाइना की पकड़ को मजबूत कर रहा है। आप देखिए चाइना क्या कर रहा है, वेस्टर्न नेशंस में चाइनीज प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते होते हैं। ठीक है, सो जो आपका यूरोपियन रीजन है वहां पे कम दामों में चाइनीज प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक लत लग जाती है वहां के लोगों को चाइनीज प्रोडक्ट्स की। जब एक बार लत लग गई तो फिर डिमांड अपने आप बढ़ेगी मार्केट में। ठीक है, तो यही चाइना का ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, अफ्रीकन जो नेशंस हैं, यहां पर अफ्रीका या लैटिन अमेरिकन नेशंस तो चलो दूर है, अफ्रीकन नेशंस जो हैं यहां पे डेब्ट ट्रैप की पॉलिसी को चाइना अपना रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, रोड बिल्ड कर रहा है, रेलवेज बना रहा है, और इसके माध्यम से क्या है, वहां पर टेरिटरी को लीज पर ऑक्युपाइड कर ले रहा है। जिब्यूती का एग्जांपल हमारे सामने है, मिलिट्री बेसिस वहां। ये इन शॉर्ट आप पॉइंट्स ऐड करेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ चाइना। नाउ बिकॉज ऑफ दीज ऑल रीजंस वी कैन सी दैट कि भाई 2050 आते आते चाइना लीडिंग इकोनॉमिक पावर होगा ग्लोब की। ठीक है, सो वन रोड वन बेल्ट का इनिशिएटिव बहुत ज्यादा फायदा चाइना के लिए है, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है भारत को कैसे प्रभावित करता है। तो इसमें आप लिखेंगे चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। नाउ इंडिया इज आल्सो लुकिंग टुवर्ड्स वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया, लेकिन एससीओ के प्रभाव, एससीओ का सदस्य है चाइना, बिकॉज ऑफ दैट रीजन और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से सेंट्रल एशिया में भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और वेस्ट एशिया में भी बढ़ा रहा है। और कैसे बढ़ा रहा है भाई, यहां जो छोटे छोटे गरीब देश हैं वहां पे कनेक्टिविटी को बना रहा है, वहां पे सिटीज को डेवलप कर रहा है, पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का बिल्ड कर रहा है। ठीक है,
और इसके लिए वो बहुत सा LOC लाइन ऑफ क्रेडिट सैंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो भारत यहां पर बहुत पीछे अगर देख रहे हैं हम कि भाई पीछे रह रहा है भारत वेस्ट एशिया में भी। अभी ईरान का एग्जांपल आप यहां लिख सकते हैं कि लास्ट ईयर ईरान में हमारे छाबार पोर्ट से छाबार टू जाहेदान जो रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट था वो इंडिया के हाथों से चला गया है। इसके अलावा चाइना ने एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक डील की है आपके ईरान के साथ, तो ये इंडिया के लिए लॉस है। नेक्स्ट है जियो स्ट्रेटेजिक लॉस फॉर इंडिया। नाउ ये जो रीजन है अफगानिस्तान और ईरान का स्पेशली, इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इंडिया के लिए। और यहां से जब वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव निकलता है तो भारत को जो वेस्ट एशिया या वेस्ट सेंट्रल एशिया में हम अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं उसमें कमी आती है, ठीक है। दूसरा, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है ये आपके POK रीजन से भी निकलता है, जिसको हम पोटेंशियली क्लेम करते हैं दैट इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो वहां पर भी हमारा जो क्लेम है वो एक जियो स्ट्रेटेजिक लॉस की फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। नेक्स्ट है चाइनाज एक्सपेंशन इन IOR रीजन, ठीक है। नाउ दिस इज आल्सो अ ग्रेव कंसर्न कि भाई सिर्फ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को इन रीजन्स में ही नहीं बढ़ाना चाहता है, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में भी। इसलिए तो चाइना इनवाइटेड इंडिया टू ज्वाइन वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव, क्योंकि अगर इंडिया ज्वाइन करेगा सो थ्रू इंडिया फर्दर कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस तक बन पाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया एक हर्डल है चाइना के लिए और ये भारत के रिलेशंस को बहुत प्रभावित करता है। आप देखेंगे एक ट्रेड रूट नया बनाया है चाइना ने, जो साउथ वेस्ट रीजन है चाइना का, चेडुंग से होते हुए सीधा बे ऑफ बंगाल में वो निकलता है और इंडियन ओशन रीजन में अलग से प्रभाव बढ़ रहा है। तो ये इन शॉर्ट अपने पॉइंट्स को आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आएंगे। डिस्कस अबाउट द इशू एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द साउथ चाइना सी। 4 नंबर का ये सवाल है। तो सबसे पहले डायरेक्टिव क्या है, डिस्कस डायरेक्टिव की फॉर्म में है, और जब भी डिस्कस डायरेक्टिव की फॉर्म में गिवन होता है वी कैन टेक द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ डिबेट बट वी फॉलो अ होलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। मतलब जो सवाल पूछा गया उसके साथ कनेक्टिविटी आपकी बनके रहनी चाहिए। सो सबसे पहला है भाई क्वेश्चन में डिस्कस अबाउट इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी के बारे में आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं वेयर इट इज लोकेटेड, ठीक है। साउथ चाइना सी इसीलिए कहा जाता है, इट इज लोकेटेड इन द सर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना। और बहुत से लिटरल स्टेट्स हैं यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के भी, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, जकार्ता, ये सभी जो रीजन है साउथ चाइना सी के सराउंडिंग में ही आता है। नाउ इसके बाद आप बॉडी में कॉन्फ्लिक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं दोनों देशों के बीच जो साउथ चाइना सी के कंसर्न में, ठीक है। तो सबसे पहला है इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन साउथ चाइना सी। देखिए कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट साउथ चाइना सी में भारत का है नहीं, लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कि जो भी हमारा तकरीबन 55% जो हमारा इंडो पैसिफिक ट्रेड है वो साउथ चाइना सी से होकर ही निकलता है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। अगर इट इज कंप्लीटली क्लेम्ड और ऑक्युपाइड बाय चाइना देन इन फ्यूचर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है रोल ऑफ क्वाड, ठीक है। अब क्वाड की प्रेजेंस की वजह से इंडो पैसिफिक रीजन में कहीं ना कहीं भारत की भी पकड़ मजबूत हुई है। एंड ऑफ कोर्स चाइना के कंटेक्स्ट में देखें तो चाइना के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है, चाइना विल नॉट एक्सेप्ट दिस, और ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण भी बना हुआ है इस पूरे रीजन में भारत और चाइना के बीच। मलक्का's डिलेमा इन चाइना। अब मलक्का का रीजन जो है मलक्का डिलेमा इसीलिए कहा जाता है कि देखिए यहां से तकरीबन 25% ग्लोबल ट्रेड होता है और आपके चाइना के हेनान प्रोविंस से मलक्का स्टेट से होते हुए बहुत सा ट्रेड होता है चाइना का। लेकिन आगे आ जाता है मलक्का स्टेट के बाद अंडमान निकोबार, जहां पे इंडिया ऑलरेडी अपनी नेवल बेसिस बना रहा है। तो भी चाइना नहीं चाहता कि किसी प्रकार से इंडिया की प्रेजेंस इस रीजन में बढ़े, नहीं तो उनके ट्रेड को नुकसान होगा। नेक्स्ट है टू काउंटर चाइनाज इन वन IOR रीजन, इंडियन ओशन रीजन में काउंटर करने का एक बहुत बढ़िया माध्यम है जिसमें क्वाड इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसमें क्लोजनेस बायलैटरल रिलेशंस इंडिया साउथ ईस्ट नेशंस के साथ बना रहा है जो कि साउथ चाइना सी के सराउंडिंग में आते हैं। तो चाइना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा इन चीजों को, और यह भी एक कारण है कि दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये चीजें कुछ हैं जिसकी वजह से साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम
भारत और चाइना के बीच है। चले, बहुत एक्चुअल में साउथ चाइना सी कोई बहुत कंसर्न इंडिया के लिए डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्ट कंसर्न है बट डायरेक्ट कंसर्न नहीं है, ठीक है। चले, सो ये कुछ अपने आंसर्स में आप लिख सकते हैं। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।